श्री नंदी महाराज कहते हैं, बोले देखो ये जो संसार बना, संसार में सबसे पहले शिव थे। ध्यान से सुनना, सृष्टि के प्रसंग का वर्णन है। वाम भाग से नारायण प्रकट हुए, सारा सब कुछ दायित्व विष्णु को दे दिया। शिव ने बोले भैया अपन, अरे धन धन भोलेनाथ तेरी कौड़ी नहीं खजा, तीन लोक बसती में बसाए आप बसे बीराने। शंकर जी ने कहा सारा सिस्टम तुम संभालो, अपन अपनी मस्ती में रहेंगे। नारायण के समाधि में बैठने से पसीने की बूंद निकली तो वह नार प्रकट हुई। नार का अर्थ है जल, जिसे हम कहते हैं समुद्र, तो नारायण नाम पड़ा। तो इसीलिए आपने देखा होगा समुद्र का जो जल है ना वो खारा है, पानी जो है वो खारा है, क्योंकि वो श्री हरि के पसीने से प्रकट हुआ। तो शयन में है तो नाभि से कमल का पुष्प निकला, उस पे 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने सोचा को हम में कौन हूं, इधर उधर देख रहे हैं कहां से आया, अब कोई अता पता लगे। देखा तो दाढ़ी तो सफेद, बाल सफेद, बोले जरूर हम बुजुर्ग हैं, इस संसार में सबसे बुजुर्ग हम ही होंगे। तो महाराज वो कमल की तंतु को पकड़कर नीचे उतरे, लेकिन महाराज सैकड़ों वर्ष बीत गए, वो नाल समाप्ति नहीं हुई। तो ब्रह्मा जी फिर ऊपर चढ़ के पहुंचे। अब सोचे मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, ये कमल में बैठा हूं। तब तप किया तो दोनों की मुलाकात हुई, नारायण की और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी बोले अच्छा तुम भी हो यहां पे, ओ हो, चलो कोई नहीं। अहमेव बरो न त्वम प्रभुरहम प्रभु अहमेव त्वम, हम तुमसे बड़े हैं, हमें प्रणाम करो। क्यों? क्योंकि हम तुम्हारे पिताजी हैं, जन्मदाता है। विष्णु जी मुस्कुराए, भैया ये कमल का पुष्प मेरी नाभि से प्रकट हुआ है, तो कायदे से तो पिताजी। अब दोनों में विवाद हो गया, किस बात का? आजकल समस्या किस चीज की है? यही प्रॉब्लम आजकल के टाइम में है। आज हर कोई बाप बनना चाहता है, जिसे भी पूछो भैया हम ही सब कर रहे हैं, हम ना होते तो ये हो पाता, हम हैं। भैया आवाज गड़बड़ हो गई, ठीक करो, थोड़ा पहले जैसी करो। बोलो ओम नमः शिवाय, और प्रेम से बोलो। तो जब तक तुम बड़े बनने की कोशिश करोगे समस्या बनी रहेगी, लेकिन अगर तुम छोटे बन जाओ, चलो आप जीते मैं हारा, विवाद समाप्त हो जाएगा कि नहीं? 90% आजकल सब घरों में यही चीज की प्रॉब्लम है। हर घर की प्रॉब्लम ये है कि हम ही बड़े हैं, हम ही सब कुछ है, हम ही बाप है, सब बेकार है, हम ना हो तो कुछ ना हो पावे, हम ना हो तो धरती रुक जाए है? तो दोनों में विवाद भी इस बात का हो रहा है कि हम पिताजी, वो कह रहे नहीं हम पिताजी। विष्णु जी बोले तुम हमारे नाभि से कमल के द्वारा प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कहे झूठ बोलते हो, दाढ़ी हमारी सफेद है, हम तुमसे ज्यादा ओल्ड हैं, बड़े हैं, इसलिए हम पिताजी हैं। अब जब दोनों में झगड़ा हुआ तो शंकर जी ने कहा अब तो बात बिगड़ जाएगी। तो शिव जी क्या किए, उन दोनों के युद्ध के बीच में ही अग्नि स्तंभ के रूप में सर्वप्रथम पिंडी शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। महाराज विशाल, जिसकी कोई सीमा नहीं दिखाई दे रही है, इतना विशाल। आपको एक बात बताऊं, बोलूं? आजकल लोग महाशिवरात्रि में पता है शिव और पार्वती की शादी करते हैं।
पता है क्यों करते हैं? शादी हुई थी क्या उस दिन? तो फिर लेकिन लोगों को लगता है शिवरात्रि तो शिवरात्रि के दिन ही शादी हुई होगी। गलत बात है। शिवरात्रि के दिन शंकर की शादी नहीं हुई। हमारे भोलेनाथ प्रथम बार निराकार रूप में प्रकट हुए और ये आज ही का दिन है जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में प्रकट हुए और शिव ने कहा आज की ये रात्रि आज से महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाएगी। लेकिन महाराज हमारे कलयुगी भगत कोई ना कोई ऐसा खुरापात दिमाग में रख लेते हैं, कुछ नहीं है तो अपने से नया नियम शुरू करते। महाराज जी हमारे यहाँ का यही नियम है। अरे कहा नियम? किस शास्त्र में लिखा, किस पुराण में लिखा? नहीं हम तो इसी नियम को मानते। अरे तुम कुछ दिन बाद दिन की जगह रात को मंदिर खोलना शुरू कर दोगे तो तुम्हारे वजह से नियम बदल जाएगा। नियम किस अनुसार होना चाहिए? नियम जो शास्त्र आज्ञा देते हैं, जो वेद आज्ञा देते हैं, जो पुराण कहते हैं। लेकिन आजकल सर्वे गुड़ा कांचन मास्यन्ति, जिसके पास रुपया है उसी का बोलबाला है। अब तो हम यही नियम बनाएंगे और इस चक्कर में क्या हो रहा है? हमारे वेद की दुर्दशा हो रही है, हमारे धर्म की दुर्दशा हो रही है। इसलिए मैं कहा करता हूं कुछ भी करो उसके पहले उसकी जड़ तक जाओ।